नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं न्यायिक न्यायिक न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं उदासीन आश्रम, उदासीन टीला जयसिंहपुरा के अंदर, जो मथुरा में पड़ता है। और आज यहां पर एक मोटी समस्या जो इनके सामने आई है, भूमाफिया वाली, जो कि पिछले बार भी मैंने एक बात उठाई थी कि दिल्ली के अंदर भी भूमाफियाओं ने बावड़ी के ऊपर कुछ कब्जा करने का प्रयास वहाँ पे भी जारी है। और ऐसा ही मामला एक और देखने को मिला। आज हम पहुंचे हैं सीधा मथुरा में उदासीन आश्रम में। यहाँ भी महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई और उनसे भी हमने चर्चा की, और बाकी हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे अपने इस चैनल पर। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरी कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा सामने कैमरे को जूम करके दिखाएं। अभी भी मीटिंग चल रही है उदासीन आश्रम में, हम लोग हैं जिसकी हम लोग कवरेज कर रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यायिक न्यायिक न्यूज़। हमारा जो सबसे बड़ा काम प्रॉब्लम आ रही है, हमारी एक तो किचन की प्रॉब्लम आ रही है। और छोटे से गांव का छोटा सा डॉक्टर हूं और एमपी खरगोन जिले से आया हूं। पैसा से मदद करिए, विचार करिए, यहाँ पे आके रहिए। महीने में 2 महीने 6 महीने जवा तवा पाओ। हर विधानसभा से आते हैं और विधायक करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या अपने विधायक को इतना नहीं कह सकते आप लोग, भाई साहब आपको हमारे समाज का वोट मिलेगा, लेकिन आप इसमें 11,000 रुपए जमा करा दीजिए। क्या नहीं करेगा वो? मैं सोचती हूँ कि मतलब कितनी बड़ी धरोहर हमारे समाज की है, और हमारे समाज के लोग इसे लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो मैंने ये सब कुछ देखा है इस आश्रम पे, जो भी होता है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, मैं सब देखती हूँ, लेकिन एक अकेली लड़की हूँ, कुछ नहीं कर सकती। आप सब मिलकर ही कुछ करोगे, सहयोग दोगे तो तभी कुछ हो पाएगा। बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि समय नहीं है। मैं प्रयागराज से, मेरा नाम योगी महेंद्र नाथ है। तमाम लोग मेरा वीडियो भी देखे होंगे। मैं 1 साल से भ्रमण कर रहा हूं अपना खुद का आश्रम बनाने के लिए, और एक वीर लक्की शाह महाराज का और शिवालाल महाराज का दिव्य और भव्य मंदिर बनाने के लिए। लेकिन मैं कभी दूसरी बार आया हूं। पहली बार जब यहाँ आया, मैं फोन से केवल बात हुई है। इसके बाद मैं यहाँ आया, देखा, मुझे करुणा मेरी जागी कि जब मेरा खुद का अपने समाज का आश्रम यहाँ वीरान है, तो मुझे कहीं आश्रम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस आश्रम को महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं जो भी महाराज मुझे आदेश निर्देश देंगे वो मैं करूंगा। और आखिरी समय में चाहूंगा कि महाराज की गोद में सर रख के मैं इस दुनिया को छोड़ूं, यह मेरी परिकल्पना है। और आप लोग मेरा साथ देंगे, और सत्ता पड़ी, महाराज ने आदेश दिया तो मैं घर घर भिक्षा लाऊंगा इस आश्रम के लिए। लेकिन आप लोग मेरा दिल मत तोड़िएगा, मेरी उम्मीद को बिल्कुल न छोड़िएगा। आप लोग जागृत रहें, और यहाँ से जहाँ ये संकल्प लेके दोबारा अगर आवश्यकता पड़े तो आप एक लोग 10 लोग लेकर के इस आश्रम में आएंगे, जो यथाशक्ति जिसकी है। मैं दरवाजे जाऊंगा अगर आदेश दूं महाराज का, तो भिक्षा लेने के लिए, इस आश्रम का जीर्णोद्धार करने के लिए। और अब मैं आपको आप लोगों को बताता हूँ, आवश्यकता पड़ी अंगार पे चलूंगा, तलवार की धार पे चलूंगा। कोई नहीं आपसे बड़ा, कोई नहीं है। आप संगठित होकर दिखा, दुनिया में कोई नहीं आपसे बड़ा। आप सबसे बड़े हो, सबसे ऊंचे आप हो, सबसे पराक्रमी आप हो। सिद्ध महाकाली मंदिर का महंत रोशन धर्मसोत दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी का दुख दर्द सुना, मेरे दिल पे जा लगी। मथुरा में 50 बार आया, मुझे नहीं पता था अगर हमारी धरोहर यहाँ है। यूट्यूब देखा, महाराज जी के फेसबुक पे देखा, सुनते ही रुका नहीं गया। महाराज जी उसी दिन फोन आया आपके पास, और मैं रातों रात भागा। रातों रात भागा क्यों? मेरे दिल पे लगी अगर हमारी धरोहर और इस पावन नगरी में है और खतरे में है, और महाराज जी के पास कोई 2 आदमी बैठने के लिए भी नहीं है। इतना कोई कहता है 20 करोड़ बन जा रहा है, कोई कहता है 15 करोड़ बन जा रहा है। यहाँ 15 आदमी भी नहीं है। पूरे मथुरा में क्या, दिल्ली में क्या, पता नहीं, जगह जगह हर कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बंजारा नहीं रहता हो। और महाराज जी अकेले हैं। आज हरियाणा से लोग आए, अभी भिवानी से आए थे, मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ। उनके मुंह से सुनी, अगर हमारे दिल पे लगी तो आए।
हम अपने हैं और हमारी धरोहर है, हमारे दिल पे इसलिए लगी और हम आ गए। अब हमारा फर्ज क्या है, मैं एक छोटी सी बात समझाऊंगा। पुजारी हूँ, पुजारी की भाषा जानता हूँ। महाराज जी को रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, इनके पास जेब नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं है इनके, ये तो ब्रह्मचारी है। महाराज जी को जरूरत है अपने ही, हम लोगों की जरूरत है। महाराज जी को जरूरत है इस आश्रम की रख रखाव की। आप लोगों के साथ हम तो जैसे तैसे यहाँ पढ़ के सो जाएंगे, हम तो अपना धरोहर है। हमें भूखे भी चले जाएंगे तो कौन, हम किसको बताएंगे भाई, ये तो हमारी धरोहर है, हम तो भूखे भी चले जाएंगे। हमारे साथ कोई बाहर का आदमी आता है और हम उसे दिखाते हैं कि मथुरा के अंदर श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के पास हमारी धरोहर है, वो भूखा ना जाए, उसको सारी फैसिलिटी मिले, अच्छा कमरा हो, कमरे के अंदर अच्छी चादर, सर्दी है तो बढ़िया रिजाई हो, गद्दा हो, ताकि आने वाला ये ना कह दे आगे बन जा रहे, जिसे जैसे दिक्कत है वैसे ही है। हम इस धरोहर को, अपनी धरोहर को, मैं इसे अपनी जमीन समझता हूँ कि मुझे ऐसा गर्व महसूस होता है कि मेरा है। आप लोगों को लगता है, आप लोगों को लगता है ये आपका अपना है? और आसपास एरिया का पूरा सर्वे कराए। अब मेरा फर्ज ये बनता है कि हम जो लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आज भी खाली ना जाएं। एक छोटा सा काम करें, अपने अपने 2-2 4-4 झंडे लेकर आओ अभी जाके मार्केट से, और आश्रम के चारों तरफ झंडे गाड़ दो। सबसे पहला काम ये काम तो हम कर सकते हैं। मान लो इन महाराज के पास पैसे नहीं है तो ये झाड़ू तो लगा सकते हैं, इस आश्रम की सफाई तो करवा सकते हैं। इन महाराज जी के पास चलो 10-5 रुपए हैं, ये आधा 1 किलो आटा लाके तो अभी फिलहाल रख सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो कुछ रिपेयरिंग करवा सकते हैं। हम जैसी योग्यता हमारे को भगवान ने दी है, जैसा हमारे पास है वैसा सहयोग करो, और अभी से करना चालू करो, ताकि अगले चक्कर में हम आए तो वो सुविधा हमें मिल जाए। आज सोने के लिए इन कमरों में जाते हैं, डर लगता है कि इनसे सांप ना निकल के आ जाए, कोई सांप बिच्छू कीड़ा काट ना ले। इनकी व्यवस्था बनाओ। यहाँ पानी की कमी नहीं है तो पानी की कमी को दूर करें। छोटे छोटे काम अगर हम करेंगे और अपनी जिम्मेवारी हम समझ लेंगे आज ही, और आज से ही खाली नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे संत महापुरुष हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम, और जितनी यहाँ पे संगत आई हुई है उन सबके भी चरणों में मेरा प्रणाम। क्योंकि गुरबाणी में दिखाया जाता है, लिखा हुआ है कि विच संगत हर प्रभ वसे जियो। यहाँ पे जो संगत आई हुई है वो एक परमात्मा का रूप है। गुरबाणी के अनुसार वो परमात्मा का रूप है, जो अपना समय निकाल के, आप अपना कीमती वक्त निकाल के, काम का छोड़ के अपना टाइम निकाल रहे हो। और किस मुद्दे के लिए आप आए हो? एक अपने समाज के लिए और हमारे पूर्वजों के लिए। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आज हम कमज़ोर हैं। एक मैं आपसे क्लियर कर लूँ, आप ग्वार की भाषा में बात करूँ, समझ आ जाए सुने, कोई दिक्कत तो को थी? ठीक है, मैं तमार बेटा नू, मैं लोकड़ा भाई नू तेरो मोटो भाई हुई हूँ। मार नाम है अमरीक सिंह लवाणा, मैं दिल्ली रहूँ नू, और बहुत ही मैं खुश नसीब नू जो SP सिंह लवाणा जी नी इनू ला मैं मिलो, और इनू लारे में अबे आपड़ समाज सेवा करे संग लारे जुड़ गए नू। क्योंकि इनू जो शिक्षा मैंने मिली है, आज तक हमारे समाज में भी कोई सो प्रचार कराड़ा को नहीं होतो। इन्होंने में देखो, इन्होंने एक जज्बा, जुनून और जो ताकत है समाजेर प्रति, आप काम भी करे नहीं, लेकिन काम बेटा ज़्यादा तवज्जो दे मिली समाजे सांगे उत्ते चालता नहीं। आप बात सामने सौर तो आगे कि भाई दुखे वाली बात है, आप उत्ते चाला उन समस्या समझा लारे जतरा आप लोग हो सका पर काम कर सका। तो और वजह आज हम इन लार जुड़े ना, लारे एर की आप जिसमें आए ना। और सौठा मेन बात ये कि हम सोचा ना कि भाई हम अंदर ताकत को थी, हिम्मत को थी, पावर को थी, कदे भी तुम ये ना समझो। क्योंकि हम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज रे बेटा ना, जो हमारा इतिहास है, गुरु नानक देव जी ठा ले था नहीं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक आप जो इतिहास है और संख्या में पूर्व बताइए, लेकिन जो हम सीखल ना, जो हम पढ़े रहे,
बाबा लखी शाह वणजारा हॉल रकाबगंजे में तमार धरोहर है के ओरेर को थी और तम पतो केर बेटा नो के गरीबेर बेटा को थी तम शायर बेटा नो शाह केरे पासे लागा है जो बहुत तगड़ो बिजनेसमैन ठीक है आपण शाहर बेटा ना बाबा मक्खन शाह लवाणा शाहर बेटा ना आपण तो हम आपने कमज़ोर समझाना और ए ओशा नहीं जिस टाइम ए देशे सांगे कुर्बानी देर टाइम आए तो किनू कुर्बानी देनी तो लखी शाह वणजारा बाबा मक्खन शाह वणजारा तन मन धनेला गुरु लारे वो चालत आए सिर्फ फर्क अतरा रहेगो कि जदे कुर्बानियाँ आई तो कई हमारे जो समाजेर लोग नहीं मुगल सल्तनत होती अंग्रेजों जमाना आगो तो कोई के देश में चलोगो कोई कत्ते चलोगो तो बहुत परेशानी वजह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करे था नहीं कोई के धर्मेला जुड़गो को के धर्मेला जुड़गो लेकिन मैं आपने ने खुश नसीब एर की समझूँ कि मैं परमात्मा कृपाला गुरु घरेला जुड़े रहे हो और फायदो हम नहीं मिल गो कि हम अपने बालों ने काहे को सिखानो पड़तो कई बालों ने सिखानो पड़ा कि बेटा तू स्कूल में जिस तो उतना ने शिक्षा मिला तो तू सीखिस ना हम गुरुद्वारा जावाना और गुरुद्वारा जार काहे फायदो हमने मिला है मैं सीसगंज साहब सवाला गुरुद्वारा डेली पहले जातो हो तो अमृत वेला मार बेर मार लारे जातो थी तो बाल भी लारे जाते थे मत्थो टेकणो गुरु घरे में मत्थो टेक था नहीं सीधो नीचे जोड़ा घर बन लो शायद जिन्होंने दर्शन किए थे सीसगंज गुरुद्वारा में गुरु महाराज एक प्याऊ भी बन लो नीचे जोड़ा घर बन लो आ था नहीं उतने जोड़ा घरे में सेवा करना तो मार बेटा भी लारे पाड़ था नहीं जोड़ा सेवा करने लाग जावा जदे मार बेर बड़ी चाल था नहीं लंगर होले जावा मार गुड़िया भी लंगर सेवा करे शौक लाग गो तो हम जे चीज़ जुड़लना हम उन्हें चीज़ मतलब परंपरा वाला पाछेला मिलती आई नहीं तो मैं एक आप जी ने ये बेनती करना चाहूँ कि जितना भी हमारे समाजेर लोग नहीं आप जे भी धर्मे ने मनो हम सौर सत्कार कराना प्रभु राम हुआ श्री कृष्ण हुआ हमार अकाल पुरख हुआ अल्लाह ताला हुआ गोड हुआ सारे आपने गुरु नानक देव जी के कि जे धर्मे में तम चीनो मारो कोई दिक्कत को थी लेकिन आपने धर्मे में पक रहे था नहीं इंसानियत आपने अंदर पैदा करता रखाड़ो केला भी ईर्खा ना करो केला भी ईर्खा ना करो और एक लोकड़ी स्वाद अति जो आज मसलावट चाला है कि मेन मसला का है कि हमार जो संतनी आज इन्हीं दुविधा में परेशानी में छीनी तो इन्होंने समाज ने आवाज़ मारी तो आज ओड़ा जना आए नहीं भले ही अति हजारों लाखों को थी पर परमात्मा तुम उन्हें चुने तुम्हारे नसीबे में तो कि तुम अति आ जाओ और जरूर नसीबे में छीनी उन्होंने हाजिरी भरी जिए और आए टाइम असोया बूंद बूंदेला घड़ा भरी जाए ये मतलब कि अबे घड़ा भरे समय आगे रे शुरुआत हो चुकी है आए हुआ टाइम में हम और कट हुई हम नौजवानों एक टीम बनाई तो 5 मेंबर हमारी टीम होती मैं एक जज्बाड़ वातड़ करूँ कि आप पर जतरा जो नौजवान छी ना मार भी एक टीम है हम गुरुद्वारा मत्थो टेक होते थे बाबा मक्खन शाह लवाणा गुरुद्वारा चंद्रव्यारे में वो गुरुद्वारा में मैं जाता होता तो उठा रहे एक मैनेजमेंट कमेटी होती तो हमारे होते भी आप गरीब परिवार भी लवाणा में भी छीनी तो कहीं है कि वो पुराणों सो पेंट हो लो तो गुरुद्वारा में ठीक है लाइटें वाइटें इतनी सुठी होनी होती बड़ी परेशानियाँ होती होती तो आप कहीं कि हमारे सिख समाज दूसरा गुरुद्वारा बनलनी श्री गुरु सिंह सभा उते गुरुद्वारा बनलनी तो हम जाते थे यार हम को लवाणा हमारा शायर बेटा ना हमारे गुरुद्वारा में मतलब ये फैसिलिटी को थी हमें कई तरीका लग रहा है आनंद कार जो है नहीं मतलब ब्याह शादी जी ने कमाना तो हम हमारे गुरुद्वारा में बुकिंग कौन आती थी बुकिंग को नहीं है तो पीछे हमारा मतलब कि डेवलपमेंट को नहीं हो सकत वो चीज़ें रो तो मैं 5 मेंबर एक कमेटी बनाई और मैं करता तो बंगला साहब गुरुद्वारा में नौकरी पीछे मैं कहें कि 5 अपने दोस्तों पकड़ो सिर्फ ज़्यादा ना 5 आदमी 5 दोस्तों पकड़ो जो हमारे जानकार नहीं मैंने पता कि ये व्यापार काम कराए हाथ जोड़ता और आगे खड़े हो गए जी भाई हम आप गुरुद्वारा में संक्रांत और लंगर करना चाहना आप पूर्णमासी मनावना शायद ठीक है ना हम सिखों में संक्रांत मनावाना होते ठीक है पूर्णमासी करना चाहना जी भाई सेवा चाहिए के हम उन्हें 100 दिनी के 1000 दिनी बड़ी खुशी हुई और कई हम उन्हें लड़े भी कि ये पैसा खाए टकरे में आए नहीं ये कहते कि सारे एक तरफ सोचे नहीं कि भाई सुठो जी नहीं कहीं गलत भी सोचे नहीं लेकिन वो हमारा कर्म नहीं अगर हम सुठो करें तो हमारे संगे रहे गलत करें तो हमारे संगे रहे ठीक है अब नू करता नहीं हम पहले संक्रांत बनाई लंगर बनायो ठीक है पहल की बारी लंगर बनाते लगे और अंदर 2-3 हज़ार रुपये बच गए ये सिलसिला चालते रहे हो जो पैसा अमाउंट तुम्हारो लंगरे ला रही कहेंगे उतनी बड़ी गुरुद्वारा में संगत आवण शुरू होगी संगत आवण शुरू होगी आमदनी वध गई गुरुद्वारा हमारा डोनेशन वधन लाग गई लेकिन हम गुरुद्वारा मतलब काहीं को लेते थे जो हमारा पैसा बचा सौटा पहले हम काहीं को तो अपने गुरुद्वारा में पेंट करवा लाखो पेंट करवायो और बाद में वही थोड़ा पैसा बचे हम आप बटन बटन बिजली वाला वो काम करवा ला के पीछे नेक्स्ट टाइम मैंने आज भी याद नहीं आज जरा मतलब 10 साल पहले रवाते होता हूँ पीछे हम उत्ते बिजली काम करवायो खिड़कियाँ लगड़ाई आज गुरूर कृपा आस हो गया हमारा अतरा मतलब सुठो गुरुद्वारा बन गए जब बुकिंग हमारे तो ज़्यादा होने लग गई नहीं ठीक है
ये 5 मेंबर कमेटी जज बारवा है। तो मैं आप भाई ने बेनती करूँ जतरा जज हमारे समाज बैठे नहीं, आप कहीं भी ना करो, एक 5 मेंबर कमेटी बनाओ, सिर्फ 5 मेंबर कमेटी। और हमारे जो संत महापुरुष नहीं इन अगवाई में आप कहीं करो जो आप समा दे सके नहीं। एक एक गाँव में 5 मेंबर बनता तुम जाओ, बताओ कि भाई हम बंजारा समाजेर ना जिन जे अब तुम ये ना सोचो कि कोई गुरुद्वारा में पैसा कौन दे दो तो तुम निराश हो जाओ ना। परमात्मा जिन्हें पसंद करे अति अरबों खरबोपति सारे बैठे नहीं ना, जेरे नसीबे में छीना कि तार पैसा गुरु घरे में ला गया और जो पैसा आया बता तुम सोचो कि एक कोती दोनों ना और औकात को गुरु घर में दे सका। जेर परमात्मा जिन्हें चुन मेल सेवा सांगे ऊज सेवा दिया। तुम्हारे ये लोकड़े शब्दों में बेनती है अंतमुने ई तुम काम करो तो एला हमारा समाज आगे बहुत बढ़ सका है। ठीक है, अगर हमारे बोले चले में कोई गलती हो गया तो मैं माफ़ी चाहूँ सारे मार्ट मुआवजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए